लास्ट टाइम पे मैंने तुम्हें वेव वेलोसिटी का प्रोपगेशन स्ट्रिंग में बताया था और उस पर एक दो क्वेश्चन मैंने करा रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 में करा रहा था, उसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब इसको हम कार में रखते थे और ये एक एक्सेलरेशन से जा रहा होता है तो जो टेंशन आता है, अगर मैं इसको टी डैश बोलूँ तो टी डैश जो आता है वो m अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आता है। m अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये टेंशन आता है। और इसमें जो वेव की वेलोसिटी आएगी v डैश, अगर हम इसको लिखें तो वो अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, और मास पर यूनिट लेंथ किसका? स्ट्रिंग का, यही तो है ये। तो ये वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, जहाँ पे m जो है वो इसका मास होगा, इस बॉब का। और टेंशन mg के बराबर होता है अगर कार का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तब टेंशन किसके बराबर होता है? mg के। तो उस पर्टिकुलर केस में व्हेन कार इज एट रेस्ट, जब कार रेस्ट में है तब जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ mg अपॉन म्यू किसका मास पर यूनिट लेंथ है? स्ट्रिंग का, और m किसका मास है? इस बॉब का। ठीक है, तो ये टेंशन कब होगा? जब कार रेस्ट में। ये स्पीड होगी, स्पीड होता है अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। और जब कार एक्सेलरेट कर रहा है हॉरिजॉन्टली तो स्ट्रिंग में जो टेंशन आता है वो आता है m अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये स्पीड का फॉर्मूला आ गया। ये बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि पहले स्पीड शायद 62, पहले 60 है फिर पहले 60 है, बाद में 62 हो रही है। v डैश अपॉन v जो है वो 62 अपॉन 60 अगर करेंगे तो ये 31 अपॉन 30 हो जाए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्या हो जाएगा? 31 अपॉन 30। आ रही बात समझ में? अब v डैश अपॉन v करोगे तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन जी, एंड दिस इज 31 अपॉन 30, एंड दिस क्वांटिटी इज वेरी क्लोज टू 1। 31 अपॉन 30 इज वेरी क्लोज टू 1। इसको अगर अंदर ले जाएं तो ये डबल अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर हो जाएगा, and this is equal to 31 upon 30। तो यहां पे अगर देखें तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 31 अपॉन 30। यार है? अच्छा, और अगर तुम यहां पे देखो तो ये 1 प्लस समथिंग है और रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1। 31 अपॉन 30 इज ऑलमोस्ट 1। ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। तो इसका मतलब ये भी बहुत छोटा है, क्योंकि 1 में बहुत छोटा ऐड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1 रहेगा, और ऑलमोस्ट 1 की पावर 1/4 जो होगी वो भी ऑलमोस्ट 1 आएगी, विच इज 31 अपॉन 30। ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर जो है एक स्मॉल क्वांटिटी,
ए स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है। तो यहाँ अगर देखें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कई बार अब हम यूज कर चुके हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, और अगर x बहुत छोटा है तो हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। मतलब मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन इंटू एक्स। अगर x जो है वो एक स्मॉल है, मच स्मॉलर देन, उसका मैग्नीट्यूड मच स्मॉलर देन 1 है। ठीक है, तो ये आएगा 1 प्लस एन कितना है, 1/4 ए स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। और 31 अपॉन 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिखा जा सकता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। ये आ रहा है? तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से हम एक्सेलरेशन ही तो पूछा होगा उन्होंने, वो निकाल सकते हैं, नोट कर। इसमें अब हम जो पावर का ट्रांसमिशन होता है, भाई मैंने कहा है कि वेव का प्रोपगेशन मतलब क्या, वेव के प्रोपगेशन का मतलब है एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट पार्टिकल। हाँ, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर। ठीक है, तो किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किस रेट से, मतलब पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। क्लियर है ये? तो पर यूनिट टाइम जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर। तो पावर जो है पर यूनिट टाइम एनर्जी पावर होती है, तो पावर किस रेट से जा रहा है, ट्रांसफर होता है। तो ये हम निकाले जरा यहाँ पे कि पावर किस रेट से ट्रांसफर हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मैं एक स्ट्रिंग की शेप ऐसे बना लूँ, ठीक है, बना सकते हैं। और वेव सपोज करो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, और ये वेव की इक्वेशन है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, और वेव के प्रोपगेशन की स्पीड v है। अब सपोज करते हैं इस जगह किसी x पे, x वाले पार्टिकल को कितनी पावर मिल रही है वो हम निकालना चाहते हैं। देख कौन रहा होगा पीछे वाला, पावर ट्रांसफर कैसे किया जाता है, फोर्स से। F डॉट वेलोसिटी तो पावर होता है, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो उसके पीछे वाला पार्टिकल इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, टेंशन लगा रहा है। स्प्रिंग में कौन सा, भाई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे क्या लगा रहा होगा, टेंशन लगा रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो भाई इसके पीछे वाला पार्टिकल इसको पावर ट्रांसफर कर रहा है, तो जो पावर ट्रांसफर कर रहा है थ्रू फोर्स ही तो करेगा, एफ डॉट वेलोसिटी। तो कौन सा फोर्स लगा रहा है, वो जो फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है उसको हम टेंशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने टेंशन अलोंग द टेंशन लगता है, ये आ गया टेंशन, क्या आ गया ये टेंशन। बात क्लियर है? तो फोर्स कौन सा लग रहा है, टेंशन लग रहा है, ठीक है। ये टेंशन और वेलोसिटी, जिसको पावर डिलीवर कर रहे हो उसकी वेलोसिटी लोगे, यानी किसकी वेलोसिटी लोगे, पार्टिकल की वेलोसिटी। क्लियर है ये? अच्छा, मैंने तुम्हें समझाया है, उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो। अगर वेव राइट हैंड डायरेक्शन में जा रही है, ये टेंजेंट आया, इसको थीटा बोल देंगे थोड़ी देर के लिए, तो टेन थीटा जो कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है ना, ये पॉजिटिव है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी। याद आ रहा है कुछ, vp इज इक्वल टू माइनस वी डेल वाई अपॉन डेल एक्स आ जाएगी वेलोसिटी नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ। पॉइंट क्लियर?
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पावर उसको मिल रहा है, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, F डॉट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, F इज द फोर्स, कौन सा फोर्स, टेंशन, टेंशन को T ना लिख के F ही लिख देते, F लिख, क्लियर है ये? तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, F Vp यानी पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, भाई फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, नहीं यार, इन दोनों के बीच का एंगल cos 90 माइनस थीटा, जिन दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो वाले एंगल लेते हैं, यानी फॉर्मूला नहीं सुनाते हैं जब एक्चुअल चीज चल रही हो, क्या बोलेंगे, cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, क्या आ गया ये, sin थीटा। तो पावर कितनी आई, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो फोर्स होगा, Vp का मैग्नीट्यूड माइनस Vp होगा, क्यों भाई, Vp नेगेटिव है ना, यस सर, तो मैग्नीट्यूड माइनस करोगे तभी तो प्लस हो पाएगा, यस सर, अरे Yes, sir. ये चीज नेगेटिव है तो माइनस करेंगे हम यहाँ पे, जब इस तरह से डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं A डॉट B, तो A डॉट B होता है क्या, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कॉस, तो भाई किसी का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो Vp का जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो खाली अगर हम Vp लिख देते तो Vp तो नेगेटिव है, फिर तो नेगेटिव आ जाता, बाहर क्या लगा दिया मैंने, माइनस, Vp नेगेटिव है, माइनस लगा के क्या हो गया, पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, sin थीटा। अच्छा, होता है क्या है, जिन हम वेव्स की बात कर रहे हैं ना, उनका एम्पलीट्यूड छोटा होता है, बहुत छोटा, ज्यादा ऊपर नहीं जाए, बहुत कम। तुमने कभी स्ट्रिंग में अगर वेव प्रोड्यूस किया हो तो स्ट्रिंग इतना ऊपर नीचे तो जाता नहीं, बहुत थोड़ा सा ऊपर जाता है, बहुत थोड़ा सा नीचे जाता है। तो ये अगर बहुत इतना ऊपर है, इसके बजाय अगर बहुत थोड़ा सा ऐसे ऊपर मान लो और फिर तुम टेंशन डालते तो ये एंगल छोटा आता, बहुत कि नहीं आता, आता ना, ऑब्वियस है, जैसे ये इस तरह से ज्यादा स्ट्रिंग ऊपर नीचे नहीं जाती। अब तुम यहाँ पे टेंशन डालो तो ये जो एंगल बन रहा है वो छोटा आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना छोटा, बोलो, तो एंगल बहुत छोटा है, तो जो एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा होता है, यस सर, और टेन थीटा भी थीटा होता है, यानी साइन थीटा और टेन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, क्लियर है ये? तो इसमें देखते रहना, बीच में रिकॉर्डिंग रुक जाएगी तो बता दो, ठीक है, कुछ ही सेकंड, बहुत टाइम, जब ये इसके बराबर हो जाएगा यानी इससे 45 सेकंड, इधर देखो, तो P जो हमारा आया और वो आया F साइन थीटा, तो मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा, माइनस Vp कैसे आता है, पार्टिकल के वेलोसिटी, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, करते हैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्या आएगा सर, ये sin ओमेगा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस kx प्लस डेल्टा, ठीक है, आई बात समझ में? और टेन थीटा क्या है,